नमस्कार। आज हम बात करेंगे भौतिकी के 3 बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। चलिए इसे एकदम बेसिक से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई 1 घंटे तक एक दीवार को पूरी ताकत से धक्का दे, तो क्या उसने कोई काम किया? फिजिक्स के हिसाब से इसका जो जवाब है ना, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। और बस यहीं से हमारी आज की पूरी बातचीत शुरू होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंटिफिक भाषा में वर्क या कार्य आखिर होता क्या है। फिर उसका फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद हम पावर यानी शक्ति को मापने पर बात करेंगे। और आखिर में इन तीनों वर्क, पावर और एनर्जी के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, देखिए, हम अपने रोज की जिंदगी में जिसे काम कहते हैं, साइंस की दुनिया में वर्क का मतलब हमेशा वो नहीं होता। तो साइंस में वर्क होने के लिए ना 2 चीजें होनी ही चाहिए। पहली, किसी चीज पे फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी, उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिलनी भी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है, तो मतलब कोई वर्क नहीं हुआ। और बस यहीं पर हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। दीवार को धक्का देने में एनर्जी तो बहुत लगती है, लेकिन दीवार अपनी जगह से हिलती नहीं है। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, और इसीलिए फिजिक्स के हिसाब से किया गया वर्क भी 0 है। ये एक और बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए, यहाँ ग्रेविटी का फोर्स सामान को नीचे की तरफ खींच रहा है ना? लेकिन ये आदमी आगे की तरफ चल रहा है, तो फोर्स और मूवमेंट के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। और जब भी ऐसा होता है, तो साइंस के मुताबिक वर्क डन 0 होता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि वर्क क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये है वो फॉर्मूला, W = Fs cos थीटा। यहाँ W का मतलब है वर्क, F का मतलब है फोर्स, और S है डिस्प्लेसमेंट, यानी वो चीज़ कितनी दूर हिली। और इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, वो है cos थीटा। ये हमें बताता है कि लगाए गए फोर्स का कितना हिस्सा असल में चीज़ को हिलाने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब अगर कोई चीज़ सीधी धक्का दी जा रही है, तो पूरा फोर्स काम आता है, पर अगर उसे किसी एंगल पर खींचा जा रहा है, तो उसका सिर्फ एक हिस्सा ही वर्क करता है। वर्क को मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसे जूल कहते हैं। कभी-कभी बहुत छोटे लेवल पर वर्क को नापने के लिए अर्ग का भी इस्तेमाल होता है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, 1 जूल में 1 करोड़ अर्ग होते हैं। तो समझ सकते हैं कि अर्ग कितना छोटा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी चीज को 20 मीटर तक धकेला गया। तो बस इन वैल्यूज को फॉर्मूला W = Fs में रखना है। तो ये हुआ 10 × 20 यानी 200 जूल। बस इतना सिंपल है। ठीक है, तो वर्क तो समझ में आ गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब एक और इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम कहते हैं पावर यानी शक्ति। पावर का सीधा सा मतलब है कि कोई काम कितनी तेजी से हो रहा है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि काम हुआ, बल्कि ये देखता है कि काम होने की रफ्तार क्या थी। मतलब सोचिए, एक ही काम को कोई 1 घंटे में करे और कोई दूसरा उसे 10 मिनट में कर दे। बस यहीं पर पावर का फर्क पता चलता है। इसका फॉर्मूला भी एकदम सीधा है, P = W/T। मतलब पावर किए गए वर्क को उसे करने में लगे टाइम से डिवाइड करने पर मिलती है। सीधी सी बात है, जितना कम टाइम लगेगा, पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, वर्क हमें बताता है कि कितना काम हुआ, इसे टाइम से कोई मतलब नहीं है। वहीं पावर हमें बताती है कि काम कितनी तेजी से हुआ। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। हम आज भी इंजनों की ताकत हॉर्स पावर या HP में नापते हैं, है ना? तो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है ठीक 746 वॉट्स। ये वही वॉट है जो पावर की यूनिट है। तो ये वर्क और पावर उस एक चीज से कैसे जुड़ते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, यानी एनर्जी। ये कनेक्शन सबसे जरूरी है। असल में वर्क कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी का ट्रांसफर है।
जब भी कोई काम होता है तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। जैसे जब कोई गेंद फेंकता है तो उसके शरीर की केमिकल एनर्जी गेंद की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और ये जो बदलना है यही वर्क है। इस एग्जाम्पल को देखिए, जब किसी बॉक्स को जमीन से उठाकर ऊपर शेल्फ पर रखा जाता है तो ग्रेविटी के खिलाफ वर्क किया जाता है, और ये जो वर्क हुआ वो उस बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। अब अगर वो बॉक्स वहां से गिरेगा तो यही एनर्जी वापस मोशन में यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। देखिए, साइंटिफिक कामों के लिए तो जूल ठीक है, लेकिन हमारे घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसे जूल में नापना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत छोटी यूनिट है। इसीलिए हमारे बिजली के बिल पर आपने देखा होगा किलोवाट आवर लिखा होता है। ये एनर्जी की एक बड़ी और प्रैक्टिकल यूनिट है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ समेटते हैं ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ साफ बता रही है। वर्क क्या है? फोर्स की वजह से हुआ डिस्प्लेसमेंट। पावर क्या है? वर्क करने की स्पीड। वर्क का फॉर्मूला दूरी पर डिपेंड करता है, तो पावर का फॉर्मूला टाइम पर। और इनकी यूनिट्स हैं जूल और वॉट। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। और आखिर में एक सवाल सोचिए, एक क्रेन एक कार को 1 मिनट में उठाती है और एक दूसरी ज्यादा मजबूत क्रेन उसी कार को उतनी ही ऊंचाई तक 30 सेकंड में उठा देती है। तो किस क्रेन ने ज्यादा वर्क किया और किसकी पावर ज्यादा थी? हमने आज जो भी सीखा है, अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो जवाब बिल्कुल सामने है। धन्यवाद।